हेलो एवरीवन, वेलकम टू ONS चैनल। आज मैं आपको ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.1 करा रही हूँ। क्लास 9th का NCERT की है। ठीक है, तो ये हमारा मैं इसमें केवल सॉल्यूशन करवाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है हमारे पास क्वेश्चन। तो मैं सारे क्वेश्चन करवाने आपको जा रही हूँ। ठीक है, और इसमें जो रूल लगेंगे वो रूल लगेंगे SAS, ASA, AAS, SSS, RHS रूल। ठीक है, ट्रायंगल का है। ट्रायंगल में आपको पता है ये सारी क्या होती है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब क्या होता है ये सारी क्राइटेरिया क्या करता है, ट्रायंगल्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल टू AD, AC हमारा AC इक्वल टू AD गिवन है एंड AB बाइसेक्ट एंगल ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब हमारा जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है। शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। हमने शो करना है कि ABC ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है ABD के, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, हमें पहले सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या हमें गिवन में है, हमें AC इक्वल टू हमें गिवन है AD। दूसरा क्या गिवन है, हमें गिवन है AB बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ये हमें गिवन है। हमने प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमने ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये हमने प्रूव करना है। तो हम प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम लेंगे ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो हमारा क्या है, AC हमारा किसके इक्वल गिवन है, AD के इक्वल गिवन है, ये हमें क्या है गिवन। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं CAB इक्वल टू DAB। CAB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CAB इक्वल टू DAB। ये भी हमें क्या है गिवन है। क्या गिवन है, ये गिवन है कि AB जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। तो हमारा CAB इक्वल टू DAB हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, AB इक्वल टू AB, ये क्या है हमारा कॉमन। अब आप देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये हमारा क्या है कॉमन है, दोनों में, दोनों ट्रायंगल में ये हमारा कॉमन है। और इनके जो बीच का एंगल है वो क्या है, इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम क्या कर सकते हैं, क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या कर सकते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय SAS रूल, SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC जब ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, कौन सा, ABC एंड ABD प्रूफ हो गया हमारा कि कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे क्या बाई CPCT रूल क्या लिखेंगे, बाई CPCT रूल। CP मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ये साइड AB के इक्वल, AC AD के इक्वल, तो हमारा क्या होगा, जो BC होगा BC हमारा BD के इक्वल होगा। थर्ड साइड भी हमारी क्या होगी, BC इक्वल टू BD।
और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कि ये BC और BD के बारे में क्या कहेंगे कि BC एंड BD आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव दैट, ये हमने प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। तो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, ये ट्राइंगल हमें, ये क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है ABCD। ABCD क्वाड्रिलेटरल में क्या गिवन है, इन ABCD क्वाड्रिलेटरल में क्या गिवन है, ये गिवन है हमें AD हमारा BC के इक्वल है। सेकंड क्या गिवन है, एंगल DAB, ये एंगल DAB, ये एंगल हमें गिवन है एंगल CBA, ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है और ये साइड इस साइड के इक्वल। हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। तो टू प्रूव क्या हो जाएगा हमारा, कैसे करेंगे हम, ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ABD एंड ट्राइंगल BAC लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। AD हमारा किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, ये क्या है हमें गिवन। ट्राइंगल एंगल DAB किसके इक्वल है, एंगल CBA के, ये भी हमें क्या है गिवन है। अब आप देखो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC में, BAC एंड ABD में AB हमारा क्या है, कॉमन है। AB इक्वल टू BA या AB इक्वल टू BA, ये क्या है हमारा कॉमन। अब आप देखिए ये ट्राइंगल ABD एंड BAC में ये BC साइड AD साइड के इक्वल है, AB इन दोनों में क्या है कॉमन है, AB इक्वल टू BA कॉमन है, और ये एंगल क्या है जो है, ये एंगल भी क्या है इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, बाई साइड एंगल साइड से क्राइटेरिया से कौन से ट्राइंगल हमने कौन से लिए थे, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, देखो ABD एंड ट्राइंगल BAC हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बाय CPCT रूल। BD इक्वल टू AC लिख सकते हैं हम, BD इक्वल टू AC, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये कॉमन हो गया, तो ये थर्ड साइड बचती है, इसमें एक कौन सी बचती है, BD बचती है, और क्या है AC बचती है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई CPCT रूल से क्या होगा, BD इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC है, तो बाई CPCT रूल थर्ड साइड भी BD इक्वल टू AC हो गया। और नेक्स्ट हमारा एंगल ABD, अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो ट्राइंगल ABD
ये जो एंगल है, देखो ये है ना, ये आपकी साइड है, ये साइड, और ये साइड, इस साइड के सामने वाला कौन सा है, ये ए बी डी, और इस साइड के सामने वाला कौन सा है, इस साइड के सामने वाला ये, तो बी ए सी बी क्या होगा हमारा, कॉन्ग्रेंट इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकेंगे, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, अगेन बाई सीपीसीटी रूल। हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो इनके जितने भी एंगल्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में हमारा सिर्फ बी डी एंड ए सी बच रहा था, तो बी डी इक्वल टू ए सी, ये हमने सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था। थर्ड में हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये वाला है ए बी डी, और इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये है बी ए सी। ठीक है, तो ये हमारा, ये भी हमारा क्या है, इक्वल प्रूफ हो गया, और यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB। ये जो लाइन सेगमेंट AB है, इस पे BC एंड AD जो है परपेंडिकुलर है, और दूसरी चीज क्या है, इक्वल है। AD इक्वल टू क्या हमारा, AD हमारा किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ठीक है, सेगमेंट ए बी, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। हमने प्रूव करना है ये सी डी जो लाइन है, ये सी डी है, वो ए बी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ए बी को बाइसेक्ट का मतलब हमने प्रूव करना है ओ ए हमारा ओ बी के इक्वल होना चाहिए, ओ ए हमारा ओ बी के इक्वल होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या क्या हमें, ए डी इक्वल टू, हमें एक तो गिवन है बी सी, ठीक है, एंड AD एंड BC परपेंडिकुलर टू किस पे, परपेंडिकुलर टू किस पे, परपेंडिकुलर है AB पे, AB लाइन सेगमेंट पे। ठीक है, हमने प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट किसको, ए बी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, मतलब हमने प्रूव करना है ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो टू प्रूव लिखेंगे, जब भी हम कोई भी साइड किसी दो ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल लेंगे, जब भी दो ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल करना है या एंगल इक्वल करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे हम। सबसे पहले लेंगे हम, क्या लेंगे, ओ ए डी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है, हमारा है क्या गिवन है, हमारा क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू, हमें क्या गिवन, ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है। दूसरा हमारा क्या गिवन है, दूसरा एंगल बी एंड एंगल ए, या लिख सकते हैं एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ इक्वल टू है हमारा एंगल डी सी बी ओ इक्वल टू एंगल डी ए ओ, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, ये लाइन है और ये लाइन है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये दो लाइन कर रहा है वर्टिकली, तो एंगल क्या है, डी ओ ए इक्वल टू एंगल डी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी।
ठीक है, क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये साइड इस साइड के इक्वल। तो बाई एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया? ट्राइंगल कौन सा? ओ ए डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। ओ बी सी हमारा ओ ए डी के कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। जब प्रूफ हो गए, प्रूफ ये इक्वल प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, तो बाय सीपीसीटी रूल, बाय सीपीसीटी रूल क्या कहेंगे हम? ओ ए इक्वल टू ओ बी। बाई सीपीसीटी रूल ओ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओ ए इक्वल टू ओ बी। सीपी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जब भी हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं ट्राइंगल, तो इसका मतलब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के साइड्स के इक्वल होंगी, और क्या होगा? एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। और साइड भी क्या होंगी? हमारा ओ ए ओ बी के इक्वल होगा। ये हमें तो इक्वल गिवन ही है, और ओ डी हमारा ओ सी के इक्वल होगा। तो बाय सीपीसीटी रूल ओ ए इक्वल टू ओ बी, इसका मतलब क्या है कि जो सी डी हमारा वो ए बी को क्या करता है? बाइसेक्ट। मीन्स सी डी बाइसेक्ट किसको? किसको कर रहा है? ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। और यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। L and M are two parallel lines. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. दो पैरेलल लाइन है हमारी L and M, और वो P Q से क्या है? A B C D पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमने प्रूव करना है ट्राइंगल A B C कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल C D A। ये हमने प्रूव करना है। ए बी सी प्रूव करना है हमने एक ट्राइंगल सी डी ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमें? गिवन कि एल एम एल पैरेलल टू लाइन एम एंड पी पैरेलल टू लाइन क्यू। ठीक है, एल एम इंटरसेक्ट पी क्यू इन ए बी सी डी पॉइंट। ए बी सी डी पे इंटरसेक्ट करती है। हमने टू प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। हम क्या करेंगे? पहले इन्हीं ट्राइंगल को लेंगे। कौन कौन से? जो हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, हम ये ट्राइंगल सपोज हमारा ये है 1, ठीक है, और ये है 2, और ये 3 है, और ये 4 है। तो क्या हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। ये 2 पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्स है। ए सी हमारा ट्रांसवर्स है, तो ये क्या करेगी? ए सी हमारा ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 एंगल 4 हमारे क्या होगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ऐसे एंगल 2 एंड एंगल 3 हमारे क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्या लिखेंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। एंड AC इक्वल टू AC, ये हमारी क्या है, कॉमन है दोनों में। अब आप देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और AC हमारा क्या हो गया, दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल बाय यूजिंग कौन सा रूल यूज करेंगे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल से क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल रूल, बाय ASA रूल क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC congruent to triangle CDA। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। हमने ये एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ये एंगल हमारा इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 1 एंड 4 हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, 2 एंड 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, और AC हमारा दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ABC में और ADC में क्या है, AC हमारा कॉमन है। तो बाय यूजिंग ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल से हमारा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हमारा ट्राइंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDA, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये जो लाइन L है हमारी, ये L जो है वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये लाइन L जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और B कोई पॉइंट है L पे, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की आर्म्स कौन कौन सी है, एक आर्म्स ये है, एक आर्म्स ये है। ठीक है, ये आर्म्स है एंगल A की, एक है AP एंड A है AQ। तो ये B पॉइंट से इन दोनों आर्म्स पे क्या है, ये परपेंडिकुलर क्या है, ड्रॉ कर रही है, परपेंडिकुलर लाई कर रही है। BP और BQ जो है परपेंडिकुलर है आर्म्स पे। हमने प्रूव करना है, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB प्रूव करना है, और सेकंड हमने प्रूव करना है BP इक्वल टू BQ। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही हमारा क्या होगा, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। तो गिवन में हमें क्या है, क्या गिवन है, क्या दिया है हमें, गिवन में क्या है हमारा, क्या है, लाइन L हमारा कौन सा हम लिखेंगे, लाइन L बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, दूसरी चीज BP एंड BQ परपेंडिकुलर टू आर्म्स ऑफ एंगल A। हमने टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। हमने ये प्रूव करना है, तो प्रूव करेंगे हम, इन दोनों को ट्राइंगल लेंगे, दोनों ट्राइंगल को लेंगे। तो इन ट्राइंगल
APB and triangle AQB। अब आप देखिए APB एंड AQB में हम देखिए एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB। क्या है ये हमें गिवन है। कैसे? क्योंकि ये लाइन L जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। दूसरा हमारा क्या है, एंगल AQB इक्वल टू एंगल APB। ये क्या है, ईच 90 डिग्री। थर्ड हमारा AB इक्वल टू AB कॉमन। ये क्या है, कॉमन। APB एंड AQB ट्राइंगल में हमारा क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और AB हमारा क्या है, कॉमन है। दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो बाय यूजिंग एंगल साइड, एंगल साइड, बाय यूजिंग एंगल साइड क्राइटेरिया, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहेंगे हम, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो बाय यूजिंग CPCT रूल इनके साइड्स भी क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं, AQ हमारा AP और AB हमारा कॉमन है, और हम लिख सकते हैं BP इक्वल टू BQ, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है तो BP इक्वल टू BQ। तो हम लिख सकते हैं बाई CPCT BP इक्वल टू BQ। और यही हमने प्रूव करना था, BP इक्वल टू BQ, कि हमारा जो B है, जो BP है और BQ है वो दोनों आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पे हो। यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया। हमने क्या किया, पहले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, ये कॉमन आर्म थी। तो एंगल साइड रूल से, एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो बाय CPCT रूल हम कह सकते हैं कि BP हमारा BQ के इक्वल होगा। और ये क्वेश्चन हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। AC इक्वल टू AE गिवन है हमें। AC हमारा AE के इक्वल गिवन है, AB हमारा AD के इक्वल गिवन है, AB हमारा AD के इक्वल गिवन है, एंगल BAD इक्वल टू गिवन है हमें AEAC, ये एंगल हमें इक्वल गिवन है। हमने प्रूव करना है कि BC इक्वल टू हमने DE प्रूव करना है। तो पहले गिवन क्या क्या है हमें वो लिखेंगे। AC हमारा किसके इक्वल गिवन है, AE के इक्वल गिवन है, ठीक है। दूसरा हमारा AB हमारा किसके इक्वल गिवन है, AD के इक्वल गिवन है, ठीक है। एंगल BAD किसके इक्वल गिवन है, एंगल BAD हमारा किसके इक्वल गिवन है, EAC के इक्वल गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमने प्रूव करना है BC इक्वल टू DE, ये हमने प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे ABC, क्योंकि हमारा जिसमें क्या है BC भी है और DE भी है और DE भी है। तो ABC और दूसरा लेंगे हम ADE। हमने ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें BC और DE है, ठीक है। तो ABC और ADE, तो इन ट्रायंगल
ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। अब ट्राइंगल ए बी सी और ए डी ई में लिखिए, हमारा जो है ए बी किसके इक्वल है, ए बी सी और ए डी ई में ए बी इक्वल टू ए डी। ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए डी। ये हमें क्या है, गिवन। ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा, ए बी ए डी के इक्वल है और ए सी हमारा ए ई के इक्वल है। ए सी हमारा क्या है, ए ई के इक्वल है। ये भी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है। ट्राइंगल, अब आप ये ट्राइंगल देखिए, ये जो ट्राइंगल है बी ए सी, ट्राइंगल क्या है, बी ए सी इक्वल टू है ट्राइंगल बी ए सी। देखो बी ए सी को क्या लिख सकते हैं आप, बी ए डी प्लस डी ए सी लिख सकते हैं। बी ए डी प्लस डी ए सी लिख सकते हैं, डी ए सी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो आपका ट्राइंगल है कौन सा, ई ए डी, ई ए डी, ट्राइंगल ई ए डी। ई ए डी को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ई ए सी, ई ए सी प्लस डी ए सी, डी ए सी लिख सकते हैं। देखो एंगल बी ए सी को हमने लिखा बी ए डी प्लस डी ए सी, ये एंगल आ गया हमारा। ठीक है। दूसरा ई ए डी, ई ए डी को क्या लिख सकते हैं, ई ए सी एंड डी ए सी। मतलब ये जो डी ए सी है हमारा, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ये डी ए सी हमारा दो बी ए सी और ई ए डी में क्या है, कॉमन है। ये दोनों जगह क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है। और एंगल बी ए डी हमें क्या गिवन है, हमें एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के इक्वल गिवन है। तो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी, क्योंकि हमने देख लिया सॉल्व करके कि ये दोनों, ये तो हमें इक्वल गिवन है और ये हमारा दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है, जैसे ये x है तो ये भी x होगा, ये y है ये भी y होगा, तो ये दोनों कॉमन है और ये हमें इक्वल गिवन है, तो इनका जो एडिशन होगा ये भी क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी। अब हमारा दो साइड इक्वल है और एक उनके हमारा कौन सा एक एंगल इक्वल है, हमारा ए बी हमारा ए डी के इक्वल है। ठीक है। और ए सी हमारा किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड, ये साइड है हमारा, ये साइड है साइड, ये हमारा साइड एंगल साइड। ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से है, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या होगा हमारा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई। भाई साइड एंगल साइड कैसे हो गया, ये एंगल ए बी एंगल ए डी के इक्वल हो गया। अलग अलग हम कर सकते हैं, देखो ए डी ई, जैसे ये हमारा है ए, जैसे ये है ए डी ई, ए डी ई, और दूसरा बना हमारा एक है ए डी ई और दूसरा लिया हमने ए बी सी, ए
बी सी। हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा ए डी के इक्वल है, ठीक है। हमारा ए सी हमारा ए ई के इक्वल है, ए सी हमारा ए ई के इक्वल है, ठीक है। और हमारा बी ए सी किसके इक्वल है, हमारा ई ए डी के, ये ए है ना, ई ए डी के इक्वल है बी ए सी। हमने निकाल दिया था यहाँ पर बी ए सी ई ए डी के इक्वल है, ठीक है। तो क्या है, साइड एंगल साइड से हमारे कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे हमारा ट्रायंगल ए डी ई। जब ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए डी ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा क्या है, ए बी हमारा ए डी के इक्वल है, ए सी हमारा क्या है, किसके इक्वल है, ए सी हमारा किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। तो क्या हम बी सी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, बी सी हमारा किसके इक्वल, डी के इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, बाई सीपीसीटी रूल। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हमने अलग अलग कर दिया ना, यहाँ से इस फिगर से हमने दोनों ट्रायंगल को अलग कर दिया, दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाई सीपीसीटी रूल, बाई सीपीसीटी, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड, तो थर्ड साइड हमारा क्या होगा, थर्ड साइड के इक्वल होगा। तो बी सी हमारा किसके इक्वल होगा, डी के। तो बी सी हमारा किसके इक्वल होगा, डी के। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। हमने इस फिगर में से दो ट्रायंगल अलग अलग ले लिए, कौन से, ए डी ई ले लिया हमने अलग अलग, और ए बी सी ले लिया। अब हमें गिवन है ए बी हमारा ए डी के इक्वल है, ठीक है, ए सी हमारा ए ई के इक्वल है, ठीक है। तो बी सी हमारा किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बाई सीपीसीटी रूल। क्योंकि ये एंगल के इक्वल का, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो हम कह सकते हैं बाई सीपीसीटी रूल बी सी इक्वल टू डी, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब हमारा ए पी इक्वल टू बी पी है, ठीक है, मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई पॉइंट जो है ए बी के सेम साइड पे हैं, सच दैट बी ए डी हमें इक्वल गिवन है ए बी ई, मतलब ये एंगल हमें इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये एंगल हमें इस एंगल के इक्वल गिवन है। और ये एंगल हमारा कौन सा एंगल, ई पी ए इक्वल टू हमें गिवन है डी पी बी, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, एंड सेकेंड हमने प्रूव करना है ए डी इक्वल टू बी। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन में जो जो हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, हमें गिवन क्या क्या है, गिवन हमें है कि P इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए पी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू हमें क्या है, क्या गिवन है, ए पी इक्वल टू हमें बी पी गिवन है, ठीक है। दूसरा हमें क्या गिवन है, एंगल बी ए डी हमें गिवन है एंगल ए बी ई। थर्ड हमें क्या गिवन है, ई पी ए गिवन है हमें इक्वल टू डी पी बी, ठीक है। हमने प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है। तो प्रूव करेंगे तो यही दो ट्रायंगल लेंगे हमने जिसको प्रूव करना है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। अब आप देखिए ए पी इक्वल टू बी पी क्यों है,
क्योंकि P इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, दूसरा हमारा ट्रायंगल कौन सा इक्वल है, हमारा ट्रायंगल कौन सा इक्वल है गिवन हमें है एंगल BAD इक्वल टू हमें गिवन है एंगल ABE, ये हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगल हम लेंगे एंगल, सपोज हम ये x मानते हैं, ये हमारा जैसे सपोज हमारे ये x है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल APD इक्वल टू एंगल APD इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल BPE, एंगल APD इक्वल टू लिख सकते हैं हम एंगल BPE, एंगल APD इक्वल टू लिख सकते हैं हम एंगल BPE। अब कैसे, BPE APD हमारा ये एंगल तो हमें क्या है इक्वल गिवन है, तो ये प्लस एक्स हम APD को क्या लिख सकते हैं, एंगल APD को क्या लिख सकते हैं, APD को अलग से देखिए, एंगल APD को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल APD को लिख सकते हैं हम एंगल APE या ये लिख सकते हैं हम एंगल EPA प्लस एक्स लिख सकते हैं। APD को लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं EPA ये एंगल प्लस एक्स ये लिख सकते हैं। ऐसे ही हम एंगल BPE को क्या लिख सकते हैं, BPE को क्या लिख सकते हैं, BPE को लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं DPB ये एंगल प्लस एक्स, एंगल DPB प्लस एक्स, क्योंकि x दोनों उसमें क्या है कॉमन है, दोनों उसमें आ रहा है आपका APD में भी आ रहा है और BPE में भी आ रहा है एंगल, और हमें EPA DPB के इक्वल गिवन है। जब ये दोनों इक्वल गिवन है, ये x हो गए, तो क्या हम एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके आगे लिख देना, ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, DAP ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP ट्रायंगल EBP। अब हमारे ये दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल, DAP एंड EBP हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ होंगे। तो बाय CPCT रूल हम क्या लिख सकते हैं, CPCT रूल से हम क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, B AD इक्वल टू, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो हमारा AD हमारा किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। तो बाई हम लिख सकते हैं बाई CPCT AD साइड हमारा किसके इक्वल होगा, BE साइड के इक्वल होगा। और यही हमने क्या करना था, सेकेंड पार्ट हमने यही प्रूव करना था। हमने क्या किया, ट्रायंगल हमने दोनों ट्रायंगल लिए, एक लिया हमने DAP और दूसरा लिया हमने EBP। ठीक है, दो ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल में AP हमारा BP के इक्वल है, ये हमें गिवन है कि P जो है AB का मिड पॉइंट है। दूसरी चीज हमने क्या किया, ये जो एंगल है, ये एंगल हमें ये एंगल के इक्वल गिवन है, ये एंगल हमने इस एंगल के इक्वल कर दिया।
ये हमने यहाँ पर देखिए ये कर दिया हमने इक्वल। तो बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल। तो हमारा थर्ड साइड जो है, हमारे थर्ड साइड कौन सी बच रही थी, हमारे AD इक्वल टू बी। अरे AD है हमारा, AD इक्वल टू बी है। वो क्या लिख दिया मैंने, AD इक्वल टू AD हमारा BE के इक्वल होगा, ठीक है, AD हमारा BE के इक्वल हो गया। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। जो क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गए, 7 तक हो गए। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने वो शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे एक्सरसाइज 7.1 के ट्राइंगल्स के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। 7 इसमें कराए लॉन्ग वीडियो में, और एक मैंने शॉर्ट वीडियो में करवा रखा है, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। बाकी एक्सरसाइज 7.2 मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।